डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका हेडिंग है ईयर टू ईयर की वर्कशीट कर रहे हैं। इस वर्कशीट में पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हम बुक में पढ़ चुके हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक के ही मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट जो हेडिंग है वो गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, कि हर एक जो नीचे एक पॉइंट दिए हुए हैं उनके टू एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। पहला क्या है, एनिमल्स विद बिग ईयर्स। ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे, दो एनिमल्स के नाम या दो एनिमल्स के एग्जाम्पल देने हैं जिनके बिग ईयर्स होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। तो कौन होते हैं वो? एलिफेंट, काऊ, बफेलो, ठीक है, ये बड़े बड़े कानों वाले आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एनिमल्स विद स्मॉल ईयर्स, जिसके छोटे कान होते हैं, रैट, मंगूज, ठीक है, ये होते हैं। उसके अलावा आर्कटिक जो फॉक्स होता है वो भी, उसके भी कान छोटे छोटे होते हैं, और पोलर बियर के भी कान स्मॉल ईयर में आते हैं, उसके भी छोटे छोटे कान होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। एनिमल्स विद नो एक्सटर्नल ईयर्स, ऐसे एनिमल्स जिनके बाहर कान नहीं होते हैं, मतलब एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, उनके इंटरनल ईयर होते हैं, वो है स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो, ठीक है, और बर्ड्स भी। एनिमल्स विद होल्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स, ऐसे एनिमल जिनके कान की बजाय होल होते हैं वो होते हैं पैरट, क्रो, जितने भी बर्ड्स हैं सबके कान नहीं होते हैं बाहर, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, मतलब होल होते हैं, होल होता है उनमें कान की जगह। एनिमल्स दैट ले एग्स, ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं, डक, हैन, जितने भी बर्ड्स होते हैं सारे अंडे देते हैं। और रेप्टाइल्स भी लिख सकते हैं आप। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जैसे स्नेक और लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये सारे उसमें आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़, ऐसे एनिमल जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, जैसे टाइगर, लोयन, काऊ, बफेलो, ह्यूमन, ये सारे क्या होते हैं? ऐसे एनिमल होते हैं जो बेबी को बर्थ देते हैं। जैसे कि हमने बुक में पढ़ा था, ऐसे एनिमल जो बेबी को बर्थ देते हैं और जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं और एक्सटर्नल ईयर भी होते हैं, है ना, और उनको हम, और जो अपने बच्चे को फीड कराते हैं, मिल्क फीड कराते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो उनको मैमल्स कहते हैं ना, हमने ये पढ़ा था, मैमल्स होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है 2, आइडेंटिफाई द एनिमल विद द पिक्चर्स ऑफ इट्स ईयर, ठीक है, पिक्चर दी हुई हैं कुछ कानों की, उनके एनिमल्स को हमें पहचानना है। ये कान को देखने से पता चल रहा है बहुत बड़ा कान है, ये फैन जैसा, तो एलिफेंट है। ये डॉग के कान हैं, पता चल रहे हैं। ये जिराफ दिख ही रहा है कि जिराफ है, जिराफ के कान है। ये रैबिट है, ये बियर के कान है ऐसे शेप के, और ये जैकल के कान है, देखो ना, जैकल होता है ना। ओके, अब देखो राइट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, अब हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। पहला क्या है, देखो, लिजर्ड्स है होल्स इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल ईयर, कि उसमें होल्स होते हैं बाहरी कान की बजाय, यस, ट्रू है ये। क्रोकोडाइल्स है बिग एक्सटर्नल ईयर्स, क्रोकोडाइल के बड़े बड़े एक्सटर्नल ईयर होते हैं, बाहरी कान होते हैं, नहीं, फॉल्स हैं, उसके भी होल होते हैं क्रोकोडाइल्स के भी, कि वो भी रेप्टाइल है, ठीक है। द पैटर्न ऑन, रेप्टाइल्स में होल्स होते हैं ज़्यादातर में। द पैटर्न ऑन एन एनिमल्स बॉडी इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हेयर, जो पैटर्न होता है एनिमल की बॉडी पे वो उसके हेयर्स की वजह से होता है। बिल्कुल सही बात है, जो पैटर्न है, जैसे हमने चैप्टर में पढ़े थे, डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी पे डिफरेंट पैटर्न बनते हैं उनके हेयर्स की वजह से ना, तो ट्रू है ये बात। एन एलिफेंट डज नॉट हैव, हालांकि जो फेदर्स होते हैं, अब देखो बर्ड्स के अंदर फेदर्स भी होते हैं ना, जो फेदर हैं उनकी वजह से भी पैटर्न बनते हैं, लेकिन हेयर की वजह से भी बनते हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रू है ये बात, तो बनते हैं हेयर की वजह से पैटर्न। एन एलिफेंट डज नॉट हैव हेयर ऑन इट्स स्किन, जो एलिफेंट होता है उसकी स्किन पे हेयर नहीं होते, नहीं, फॉल्स है ये, उसकी बॉडी पे होते हैं हेयर, अगर पास जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि हेयर होते हैं। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग, सभी एनिमल्स अंडे देकर रिप्रोड्यूस करते हैं, नहीं, रिप्रोड्यूस का मतलब कि जन्म देना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, तो फॉल्स है, वो अंडे, सभी अंडे नहीं देते हैं। देखो आपने देखा को काऊ, डॉग, कैट, बफेलो, ये सारे क्या देते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, छोटे छोटे बेबी होते हैं ना जो पैदा होते हैं। लॉयन इज़ एन एक्सटिंक्ट एनिमल, लॉयन जो है एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, नहीं, एक्सटिंक्ट एनिमल वो होते हैं जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अब वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, उनकी स्पीसीज़ अब नहीं है, तो वो होते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। लॉयन तो अभी हमें देखने को मिलता है, फॉल्स है ये, ठीक है, तो एक्सटिंक्ट नहीं है लॉयन। उसके बाद देखो, रिकॉग्नाइज द एनिमल बाय इट्स स्किन, ये क्या है, नज़र आ रहा होगा इसकी स्किन को देखने से, बिल्कुल पैटर्न है इसकी पे, लेकिन फैदर्स की वजह से, फर की वजह से इसके
फर की वजह से। पिकॉक है ये। अब यहाँ पे देखो ये टाइगर है, ठीक है, अब टाइगर है ये, और ये लियोपर्ड है। यहाँ पे देखो टाइगर, और नेक्स्ट पेज पे भी एक जिराफ जैसा लग रहा है, वैसे ये जिराफ नहीं है, टाइगर है, ठीक है। और अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी जिराफ बोल गई मैं, जैब्रा जैसा लग रहा है ये, है ना, जैब्रा जैसा लग रहा है, लेकिन ये जैब्रा नहीं है, टाइगर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है जैब्रा, देखो इसकी यहाँ पे थोड़ा सा अलग शेप होती है ऊपर से। ये माउस की पूंछ है, ठीक है, माउस है ये। इसके बाद ये जैब्रा है, ये डॉग है, डॉग की पूंछ से पता चल जाता है कि ये डॉग है। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू एनिमल्स दैट ले एग्स हैव। कहता है कि उन एनिमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो अंडे देते हैं। हमने पढ़ा है लेसन में कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लेसन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। दे डोंट हैव हेयर ऑन देयर स्किन, ठीक है, उनकी स्किन पे हेयर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? फैदर्स होते हैं इनकी बजाय, बल्कि स्किन पे हेयर की बजाय फैदर्स होते हैं, ठीक है। और कभी कभी नहीं भी होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह में। उसके बाद देखो, दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके बाहरी कान नहीं होते हैं, दे हैव होल्स ना। और नेक्स्ट देखो, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज हैव। ऐसे एनिमल्स जो बर्थ देते हैं बेबीज़ को, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हमने पढ़ा था ये भी लेसन में कि क्या होता है जो गिव बर्थ टू बेबीज़, उन एनिमल्स की। दे हैव हेयर ऑन देयर स्किन, है ना, उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्किन पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, हेयर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। दे हैव एक्सटर्नल ईयर, उनके ईयर होते हैं, बाहरी कान होते हैं, दिखाई देते हैं कान, ठीक है। वट आर एक्सटिंक्ट एनिमल, गिव वन एग्जाम्पल। कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होते हैं। एनिमल्स दैट आर डाइज आउट, एनिमल्स जो कि मर चुके हैं, ठीक है। एंड कैन नो लॉन्गर बी फाउंड, और जो अब हमें दोबारा नहीं मिल सकते, ठीक है, हम उनको नहीं देख सकते अब। तो उन ऐसे एनिमल जो अब ख़त्म हो चुके हैं, एक तरह से ना, डाइज आउट का मतलब ख़त्म हो चुके हैं और अब वो हमें दोबारा दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, वो होते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। पहले थे, पहले किसी समय पे थे वो, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो एनिमल एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैमथ, डोडो, डायनासोर भी हमने किया था बुक में, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, ठीक है। अब है व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स, गिव इन एग्जाम्पल। कहता है कि एंडेंजर्ड एनिमल कौन से होते हैं, अब उनके एग्जाम्पल देना है, एक एक एग्जाम्पल देना है। वैसे मैंने दो दे दिए, और बल्कि डायनासोर भी हमने किया है, वो भी आपको पता ही है। एनिमल्स दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, लेकिन जितने ज़्यादा पता उतना अच्छा, आप देख सकते हैं इसकी लिस्ट आप नेट से सर्च करके और भी देख सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स पहले थे और अब नहीं है ना। इंटरेस्टिंग है ये चीज़ देखना कि पहले के ज़माने में मतलब ऐसे ऐसे एनिमल्स से पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, और अब नहीं है एनिमल। अब देखो एंडेंजर्ड एनिमल, एंडेंजर्ड में कौन से एनिमल होते हैं जो मतलब ख़त्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन ख़त्म होने के मतलब ख़त्म होने जा रहे हैं, मतलब रिस्क पे हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। अगर उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो ख़त्म हो सकते हैं, तो वो एंडेंजर्ड होते हैं। एनिमल्स दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब एनिमल्स जो कि रिस्क पे हैं, मतलब खतरे में हैं ख़त्म होने के। एक्सटिंक्शन का मतलब ख़त्म होना, फिनिश होना, समाप्त होना, ठीक है। तो वो रिस्क पे हैं, मतलब खतरे पे हैं। किस खतरे पे है कि वो ख़त्म हो सकते हैं, ख़त्म होने के खतरे में हैं, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे टाइगर, जेंट पांडा, गोरिल्ला, ठीक है, ये सारे एनिमल्स अभी बहुत कम इनकी क्वांटिटी रह गई है, इसलिए इतनी कम क्वांटिटी को ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए इनको एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, मतलब डेंजर है इनके लाइफ को। बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, बर्ड्स के बाहरी कान नहीं होते। हाउ डू दे ईयर, फिर वो कैसे सुनते हैं ये बताना है। यस, बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, हाँ, बर्ड्स के एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। दे हीयर, लेकिन वो सुनते हैं बाय देयर टीनी होल्स, अपने छोटे होल्स से, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं वो, ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड, ठीक है, हेड के दोनों साइड्स पे होते हैं वो होल्स, ठीक है। ड्रा पिक्चर्स एंड नेम। अब यहाँ पे देखो एनिमल्स विद, अब यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है और नेम लिखना है। एनिमल विद बिग ईयर्स, एनिमल ऐसा एनिमल जिसके बड़े बड़े कान होते हैं, तो हाथी बना देना है, एलिफेंट। उसके बाद एनिमल विद नो ईयर्स, ऐसा एनिमल जिसके बिल्कुल कान नहीं होते, स्नेक बना दोगी। यहाँ पे पिक्चर मैं नहीं बना रही हूँ, आप खुद बनाएंगे पिक्चर्स, नाम लिख देती हूँ मैं।
और कोई भी इनके अलावा भी बना सकते हैं आप, एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल जो ख़त्म हो चुके हैं, डायनासोर्स, जैसे डायनासोर्स बना सकते हैं आप, डोडो बना सकते हैं, ठीक है, मैमथ भी बना सकते हैं। एक ऐसा एलिफेंट होता था जो मतलब बड़े बड़े जिसके दांत होते थे पहले और अलग तरह की शेप होती थी उसकी। ओके, आपने मूवीज़ में देखा होगा उसको। एंडेंजर्ड एनिमल्स जैसे टाइगर है वो बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एनिमल विद स्मॉल ईयर, रैट, छोटे छोटे कानों वाला, मंगूज भी बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। मंगूज मैंने बताया था ना पीछे, मंगूज, हाँ बताया था ना, छोटे कानों वाला, स्मॉल ईयर्स वाले रैट और मंगूज होते हैं। मंगूज कौन सा एनिमल होता है? जो नेवला जिसको हम कहते हैं ना, जो सांप के साथ लड़ाई करता है और उसको हरा देता है, वो मंगूज होता है। ओके, उसके बाद देखो रैट हो गया। एनिमल दैट ले एग्स, ऐसे एनिमल जो एग्स देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बर्ड आप बना सकते हैं, ठीक है, बर्ड जितने भी सारे, और रेप्टाइल्स भी बना सकते हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में से कोई भी बना सकते हैं आप यहाँ पे। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, ऐसा एनिमल बनाना है जो बर्थ देता है। एक ही एनिमल बनाना है इसलिए एनिमल लिखा हुआ है। तो काउ, बफैलो, डियर, गोट, कुछ भी बना सकते हैं। कैट, डॉग। एनिमल दैट लुक्स लाइक ए डायनासोर, ऐसा एनिमल जो डायनासोर की तरह दिखता है, वो लिजर्ड है, तो लिजर्ड बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वर्कशीट खत्म हो गई है इसके साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।